प्रयागराज में नर्सरी में पढ़ने वाले 4 साल के एक मासूम बच्चे की मौत हो गई है। घर वालों का आरोप है कि टीचर की पिटाई से बच्चे की जान चली गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चोट के निशान ने भी कई आशंका अब पैदा कर दी है। अब सवाल यह है कि आखिर एक बच्चे को इस बेरहमी से क्यों पीटा गया कि उसकी मौत ही हो गई। पानी तक नहीं दिया सर, मेरा बच्चा पानी मांगता। इन माता पिता का दर्द शब्दों में बयान नहीं हो सकता है। उस माँ की पीड़ा समझिए जिसका कहना है कि उसका मासूम बच्चा पानी के लिए तरस तरस कर मर गया। मेरे बच्चे की जान स्कूल में ही निकल चुकी थी, क्योंकि जब उसके छींटा मारा गया है तो उसने कुछ रिस्पॉन्स दिया नहीं, उसके मुंह में पानी ना लगे, पानी तक नहीं दिया सर, मेरा बच्चा पानी मांगता। क्यों नहीं मिला मेरे बच्चे को पानी? इस पिता की आंखों में आंसू हैं। ये आरोप लगा रहे हैं कि उनके बच्चे की मौत के बाद उन पर दबाव बनाया जा रहा है। एक बापू छल्ली कटा है, मगर मैं हारूंगा नहीं। मेरा देह ही बहुत मजबूत है। मेरे आँख को आंसू में मत देखिए, मैं बहुत मजबूत हूँ। मुझे न्याय चाहिए। 4 साल के बच्चे ने आखिर ऐसा क्या गुनाह किया होगा कि उसे इतना पीटा गया कि उसकी जान ही चली गई। प्रयागराज के नैनी में एक निजी स्कूल में ये हुआ। घटना गुरुवार की है। सुबह करीब 9 बजे स्कूल से परिजनों को फोन आया कि बच्चा बेहोश हो गया है। माता पिता जब स्कूल पहुंचे तो उन्होंने अपने बेटे को खून से लथपथ और बेसुध पाया। बच्चे को तुरंत पास के अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने गंभीर हालत देखते हुए SRN अस्पताल रेफर कर दिया, लेकिन बच्चे की जान नहीं बच सकी। अस्पताल में जब देखे, माँ ने देखा, हमने देखा, जीभ में चोट, जीभ में अंदर, और यहाँ जख्म का निशान, तब हमने भी ध्यान दिया ये क्या हो गया मेरे बेटे के साथ, लगता है कुछ हुआ है। उसी स्कूल में बच्चे का बड़ा भाई और बहन भी पढ़ते हैं। भाई का कहना है कि टीचर ने उसके छोटे भाई को पीटा, पानी मांगा तो पानी तक नहीं दिया। मेरी क्लास टीचर दूसरे मैम को बुलाई यहाँ, तो दूसरे मैम ने वो मारना शुरू किया, तो वो छोटे छोटे पानी दो तेज से चिल्लाया उसने, तो तब ऐसे मैम को जो तो थप्पड़ दिया, तब गिरा नीचे, तो यहाँ बेंच यहाँ रख गया, तो यहाँ खून जम गया पूरा जीभ में, जीभ पूरी कट गई थी और जीभ कटी तब जाकर पानी पिलाया, चिट्टा मारा। जब मैंने पानी पिलाने जाया तो मुझको बोली नहीं ना तुम पिलाओ। पीड़ित परिवार ने 2 टीचरों पर आरोप लगाए हैं। हालांकि उन टीचरों का कहना है कि वो निर्दोष हैं। आरोप लगा रहे हैं कि मैम ने उसको धक्का मार के गिरा दिया, बैठा था उसको थप्पड़ मारा, जाके सीट में लड़ गया। अरे नहीं सर, वो बच्चा अपने से गिरा है, हमने उसको नहीं गिराया, ना उसको हमने मारा। मैम उसको पानी वानी पिला रही थी, थपथपा रही थी कि वो थोड़ा होश में आ जाए, लेकिन वो होश में नहीं आया। फिर उसको हम लोग फिर जल्दी मतलब उसको होश में लाया, नहीं आया तो फिर हम लोग नीचे, मैम खुद ही गोद में लेकर उसको नीचे भागी, ऑफिस में लेकर आई। इस बीच पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई है। रिपोर्ट में 3 जगह चोट के निशान मिलने की बात है। बच्चे की आंख के ऊपर कट का निशान है। बच्चे की जीभ भी दांत से कटी हुई पाई गई है। पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। परिजनों द्वारा एक तहरीर दी गई, जिसमें उन्होंने ये बताया है कि विद्यालय में उपस्थित 2 टीचर्स के द्वारा बच्चे के साथ कोई मारपीट की गई है, जिस पर तत्काल सुसंगत धाराओं में थाना नैनी पर अभियोग पंजीकृत किया गया। परिजनों के द्वारा किसी प्रकार की उस तहरीर में किसी प्रकार के सेक्सुअल असॉल्ट इत्यादि की ऐसी कोई बात नहीं कही गई है। पोस्टमार्टम में एक चोट ऐसी आई है जिससे कि इस तरह की चीज़ों का की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। इसलिए पुलिस सभी बिंदुओं पर गहनता से इसका इन्वेस्टिगेशन कर रही है। विद्यालय परिसर, घर के आसपास के सभी जो है CCTV इत्यादि फुटेज की जांच की जा रही है। इस प्रकरण में जो भी अग्रिम विधिक कार्रवाई है वो प्रचलित है।
इस मामले में नैनी थाने में 2 टीचरों के खिलाफ केस दर्ज हो गया है। स्कूल के सीसीटीवी कैमरे की जांच पुलिस कर रही है। वहीं बच्चे के पिता का कहना है कि वो सीएम योगी आदित्यनाथ से न्याय की गुहार करते हैं। अब किसी से नहीं, सीएम से बात करवाइए, उन बाप की गुहार है, उन्हीं से बात करना है, उन्हीं से। मेरी बात नहीं सुनी जा रही है, केस को दबाया जा रहा है। फिलहाल पुलिस कार्रवाई कर रही है। जांच के बाद ही ये साफ हो पाएगा कि आखिर बच्चे की दर्दनाक मौत के पीछे क्या वजह थी। प्रयागराज से दीपक गंभीर, एनडीटीवी इंडिया। और दीपक गंभीर हमारे संवाददाता प्रयागराज से इस वक्त जुड़ रहे हैं। दीपक, टीचर्स अपने बचाव में चाहे जो कहें, नर्सरी के एक बच्चे की जान स्कूल प्रेमिसेस में हुई है, जवाबदेही तो स्कूल की ही बनती है। बिल्कुल, देखिए सिक्का जिस तरीके से ये पूरी इंसिडेंट हुई, अब इसमें जवाबदेही पूरी तरीके से स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन की बनती है, क्योंकि 15 तारीख को जिस तरीके से इस बच्चे के साथ जो कुछ भी हुआ, ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है कि इसके पीछे कॉज क्या है। लेकिन जिस तरीके से बच्चा जो है इंजर्ड हालत में हॉस्पिटल ले जाया गया आनंद फानंद में, उसके बाद वहां पर जब फैमिली मेंबर्स पहुंचे और डॉक्टरों का कहना था कि इस बच्चे की जो है कुछ देर पहले ही डेथ हो चुकी है, यानी 2 से 3 हॉस्पिटल्स जो है बाकायदा ले जाया गया है स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से और ब्रॉड डेड डिक्लेयर कर दिया गया डॉक्टर्स की तरफ से। तो अब इस पूरे मामले में जो है स्कूल की तरफ से जो दलीलें दी जा रही हैं कि बच्चे के साथ किसी तरीके का टॉर्चर नहीं किया गया या बच्चे को मारा नहीं गया है, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन ने, आपने देखा कि टीचर्स ने सिरे से इस चीज को खारिज कर दिया है कि हमने बच्चे को नहीं पीटा है, बच्चे अचानक से जो है गिरा है अपने आप और उसके बाद उसको चोट लगी है और घायल हुआ और उनके फैमिली मेंबर्स को भी इस बारे में इंफॉर्मेशन दी गई और इंफॉर्मेशन देने के बाद जो है तत्काल जो है बच्चे को हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन उसकी जो है कहीं ना कहीं मौत हो जाती है। और अब ऐसे पूरे मामले में जो प्रयागराज पुलिस है, यमुनानगर जोन की जो डीएसपी है, उनका साफ तौर से ये कहना है कि इस पूरे मामले में सख्त एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि जो फैमिली मेंबर्स है उनकी तरफ से ये कंप्लेंट दी गई है कि जो टीचर्स हैं उन्होंने बच्चे को पीटा है। और आपने देखा कि जो बच्चे का जो एक और भाई जो इसी स्कूल में पढ़ता है, उसने भी ये पूरा ये मीडिया के सामने बयान दिया है कि मेरे सामने ही जो है मेरे भाई को जो है टीचर ने मारा है, पीटा है। तो तमाम ऐसे एलिगेशंस हैं, भले ही जो है स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन इस दावे से जो है इस पर कहीं ना कहीं खारिज करे कि जो है हमने नहीं मारा है, लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि अब पूरी इन्वेस्टिगेशन जो है पुलिस की हर थ्योरी पर पुलिस ये मानकर चल रही है कि हर तरीके से जो ये इसकी कॉज रही हो, क्या वजह है, बच्चा कैसे इंजर्ड हुआ, और ये साफ हो पाएगा जांच के बाद। लेकिन स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को इस चीज का जवाब देना होगा कि आखिर एक 4 साल के जो मासूम की मौत है उसका जिम्मेदार कौन है। बिल्कुल, उसका जिम्मेदार कौन है और इस पूरी घटना का गवाह उसका अपना भाई है, जो कई बातें इस रिपोर्ट में कह गया है। ऐसे में पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी जो आई है वो चोट के निशान के बारे में बात करती है, तो जवाबदेही बिल्कुल स्कूल की बनती है और उन 2 टीचरों की भी बनती है। इस खबर पर हम लगातार नजर रखेंगे, लेकिन फिलहाल अपडेट के लिए प्रयागराज से आपका दीपक शुक्रिया। बढ़ते अगली खबर की तरफ। जिसे सड़क से उठाकर पाला और अपना बनाया, उसी ने ही कर दी हत्या। ये दहला देने वाली घटना ओडिशा से आई है। करीब 14 साल पहले एक महिला और उसके पति ने एक बच्ची को सड़क से उठाकर अपने बेटी की तरह पाला। अब उसी लड़की ने अपने 2 दोस्तों की मदद से जिंदगी बचाने वाली मां को हुई मौत की नींद सुला दी। ये खास रिपोर्ट। 54 साल की राजलक्ष्मी अब इस दुनिया में नहीं है। इसके पीछे की वजह सुनकर इंसानियत शर्मसार हो जाए। जिस बेसहारा लड़की को उन्होंने सड़क से लाकर पाला, उसने ही उन्हें मरवा दिया। ये घटना ओडिशा के गजपत जिले की है। बच्ची कक्षा 8वीं में थी। बताया जा रहा है कि 29 अप्रैल की शाम लड़की ने राजलक्ष्मी को कथित तौर पर नींद की गोलियां खिलाई, फिर अपने 2 मित्रों के साथ मिलकर तकिए से मुंह दबाकर महिला की हत्या कर दी। अस्पताल में मौत को हार्ट अटैक बताया गया था और शव का अंतिम संस्कार भी करवा दिया गया। राजलक्ष्मी को दिल की बीमारी थी, इसलिए किसी को शक नहीं हुआ। लेकिन हत्या के लगभग 15 दिन बाद राजलक्ष्मी के भाई शिवा प्रसाद मिश्रा को लड़की का मोबाइल फोन मिला। फोन की जांच में इंस्टाग्राम चैट सामने आई, जिसमें राजलक्ष्मी की हत्या की प्लानिंग का पूरा ब्यौरा था। चैट में साफ लिखा था कि किस तरह से गहनों और कैश को हथियाना है और हत्या को हार्ट अटैक जैसा दिखाना है। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई कर नाबालिग लड़की और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक लड़की ने यह साजिश महिला की संपत्ति हथियाने के लिए की, लेकिन उसकी साजिश का पर्दाफाश हो गया।
ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। अगली खबर, लखनऊ में गुरुवार को डबल डेकर बस में आग लगने से मामले में रीजनल इंस्पेक्टर राघव कुशवाहा को निलंबित कर दिया गया। इस हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई थी। हादसे के बाद यूपी के परिवहन मंत्री ने जांच के आदेश दिए। जांच में यह बात सामने आई कि डबल डेकर बस का फिटनेस रजिस्ट्रेशन साल 2024 का है। बस पर कुल 66 चालान भी हैं। और हम आपको बता दें कि रविवार को दिन भर देखिए हमारी खास मुहिम बर्निंग बस जिम्मेदार कौन। आप कल 7033888311 पर मैसेज भी कर सकते हैं। अपने संदेश के साथ अपना और अपने शहर का नाम भी जरूर लिखें। हमारा भारत में आज इतना ही। कल हम फिर लौटेंगे ठीक इसी वक्त अपनी ग्राउंड रिपोर्ट्स लेकर। तब तक के लिए नमस्कार। एनडीटीवी इंडिया में लगातार खबरें जारी हैं।